तो नोमेनक्लेचर में हम लोग बेंजीन स्टार्ट करेंगे, सारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है फंक्शनल ग्रुप। अब रिंग वाला आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट। अब बेंजीन में क्या ध्यान देना है आप लोग को, जैसे उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो गया C6H6। स्ट्रक्चर कैसा हो गया, पहले तो रिंग बनाएंगे, फर्स्ट मेक योर रिंग। उसके बाद क्या ध्यान देना बेटे, यहाँ पर डबल बॉन्ड जैसे ये बनाए इसको फिर छोड़ देंगे, अल्टरनेट बनाना है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ, फिर यहाँ। और वी कैन से, और दूसरा कैसे स्ट्रक्चर हो सकता है, डबल बॉन्ड यहाँ, फिर अल्टरनेट। इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो पाई बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड डीलोकलाइज्ड हो रहा है, यानी ये पूरे रिंग में चारों तरफ से इसका मूवमेंट है, जो कि लेटर ऑन हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी वो हम लोग का पार्ट नहीं, क्योंकि हम लोग नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं बेंजीन रिंग का। लेकिन ये जानना जरूरी है कि जो रिंग है इसमें कितने बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, 1 2 3, 3 डबल बॉन्ड है। और ये तीनों डबल बॉन्ड क्या है, अल्टरनेट है। यदि यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे दे दिए तो फिर गैप, फिर आपका थर्ड एंड फोर्थ लाइक दैट। यहाँ पर फिर उसके अल्टरनेट, तो वी कैन से मॉडिफाई जो बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर कैसा होगा, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, डीलोकलाइज्ड, यानी इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड जो है वो डीलोकलाइज्ड है, चारों तरफ इस तरह से मूवेबल है, जो कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है, ये दोनों एक दूसरे के रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, राइट। जिस तरह से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे रेजोनेंस स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये हो गया आपका बेंजीन रिंग का स्ट्रक्चर। अब अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी रूल के हिसाब से यदि इसका नोमेनक्लेचर लिखें तो क्या क्या से कैसे होगा। रिंग के लिए हम लोग क्या जानते हैं, साइक्लो। रिंग के लिए पहले से क्या नाम पर है जो जानते हैं, पहले उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, और फिर आईयूपीएसी क्या बोल रहा है उसके बारे में तब सीखेंगे। तो जो रूल हम अपनी जानकारी के हिसाब से क्या है, कोई भी रिंग रहेगा तो रिंग के लिए हम लोग पहले वर्ड क्या यूज करते हैं, साइक्लो। तो वी राइट हियर साइक्लो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इसी का नेमिंग मैं लिख रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना, फिर नंबरिंग डालना पड़ता है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। साइक्लो लिख दिए। उसके बाद कितने टोटल है नंबर ऑफ कार्बन्स, 6। तो साइक्लो उसके बाद क्या लिख दिए, हेक्स। देन उसके बाद डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड का पोजीशन लिखेंगे, डैश। कहां कहां पर है, 1 पर है, 3 पर है और 5 पर। तो 1 3 5 कितने हैं, गलत है, ठीक है ना, राइट। हाँ, 1 3 5। उसके बाद कितने, 3 है, तो ट्राई इन, राइट। यहां पे कोई वर्ड रिपीट नहीं हो रहा, तो कैंसिल होने की कोई चांसेस नहीं है। ये अभी तक के नॉलेज के अकॉर्डिंग इसी तरह से लिख सकते हैं। यदि इसका लिखेंगे नेमिंग तो सिर्फ क्या होगा, ये पोजीशन चेंज हो जाएगा। पोजीशन चेंज हो जाए, कहीं से भी आप नंबर जैसे 1 2, हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान देना, 1 तो यहीं से स्टार्ट होगा, क्योंकि 1 के बाद 2 ये इधर नहीं जाए, यानी यहाँ पर जाना पड़ेगा। हम लोग नोमेनक्लेचर में क्या पढ़े हैं कि जब अल्किन का नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे, तो जिस दो कार्बन जो डबल बॉन्ड से अटैच है, तो जिस कार्बन को 1 असाइन कर दिए, तो जो डबल बॉन्ड से कनेक्ट है उसी को सेकंड पोजीशन डालेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये नहीं कि इसको 1 डाल दिए तो इसको आप 2 डालिएगा, जब भी डालिए तो किसको डालिएगा, 2, इसी को डालिएगा, राइट। लेकिन अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी क्या करता है कि भाई हम इसको अभी नहीं मानते हैं। वो क्या करता है, आप सिंपली इसको बेंजीन बोलिए, क्योंकि सारे लोग बेंजीन के नाम से जानने लगे, एवरीवन टू नो बाय बेंजीन। तो दैट्स व्हाई इसका नेमिंग क्या होगा अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन। क्लियर, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखें सब्स्टिट्यूएंट लगाकर इसका नेमिंग क्या क्या होता है। सब्स्टिट्यूएंट लगाकर इसका नेमिंग क्या होता है, ये तो बेसिक हो गया। यदि C6H6 सिंपली रहेगा, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहेगा, तो हम सिंपली इसका अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी क्या बोलेंगे, बेंजीन। अब नेक्स्ट हम लोग इसके में सब्स्टिट्यूएंट डालना स्टार्ट करें। जैसे ब्रोमो डाल दी, ठीक है। जो सब्स्टिट्यूएंट डालेंगे उसको मिनिमम पोजीशन देना पड़ेगा। ये सारे रूल जो पहले पढ़ चुके हैं
वो सारे रूल को फॉलो अप करना है, ध्यान देना है। अच्छा, सब्स्टिट्यूएंट है ब्रोमीन, सब्स्टिट्यूएंट का नेमिंग क्या है? ब्रोमो। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्रोमो सब्स्टिट्यूएंट का नाम। ठीक, किस पोजीशन पे है? 1 पोजीशन पे है। 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर 1 लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, राइट। वी कैन राइट हियर, कैसे लिख सकते हैं? जो नॉलेज के अकॉर्डिंग 1 ब्रोमो, फिर उसके बाद क्या हो गया? बेंजीन। नहीं, साइक्लो नहीं, सिंपली बेंजीन। साइक्लो के अकॉर्डिंग टू जो हम लोग नॉलेज जाने तो वो, लेकिन बेंजीन इसलिए यूज कर रहे हैं कि एवरीवन टू नो बाय बेंजीन। दैट्स व्हाई आईपीसी ने कहा भाई जो सब जानते हैं वही लिखो, क्योंकि नोमेनक्लेचर पढ़ने का पर्पस क्या है कि आप इंडिया में रहो या किसी अदर भी कंट्री में आप जाओ तो जो नेमिंग आपने जो साइंस पढ़ा है, जो ऑर्गेनिक नेम पढ़े हैं, वो दूसरे कंट्री में भी वही लोग जानते हो। पूरे वर्ल्ड में सारे लोग एक ही नाम जाने, नहीं तो क्या होगा? जानने के लिए सबके पास नॉलेज है, लेकिन कंफ्यूजन। मैं बोलूंगा साइक्लो हेक्स 1,3 जो भी है आपका नंबरिंग डाल के ट्राई इन बोलेंगे, कोई बोला बेंजीन बोला, राइट। लेकिन सबको फिर कंफ्यूजन नेम के कारण, इसलिए सारे नेम को इन्फॉर्म रखा गया। वो भी सही है अकॉर्डिंग टू रूल, लेकिन बेंजीन ज्यादा फेमस हो गया इसलिए हम लोग बेंजीन को फॉलो अप करते हैं। आईपीसी ने डिसाइड किया भाई सारे लोग बेंजीन बोलो आप लोग। तो 1 ब्रोमो बेंजीन, 1 ब्रोमो बेंजीन, राइट। उसी के बाद नेक्स्ट अब देखें, यदि एक से ज्यादा ब्रोमीन डालें तब नेमिंग क्या लिखेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल Br, राइट। तो अकॉर्डिंग टू आईपीसी नेमिंग कैसे लिखेंगे? 1 2 3 4 5 6। क्या होगा? नंबरिंग पहले डालेंगे 1,2, ठीक है। डैश 2 ब्रोमीन है तो डाई ब्रोमो। नाम उसके बाद क्या होगा? बेंजीन। 1,2, डाई ब्रोमो बेंजीन। उसी तरह से नेक्स्ट देखें, वन टू थ्री फोर 5 6 ब्रोमीन यहां दे दिए, यहां ब्रोमीन दे दिए, राइट। पोजीशन क्या हो गया? 1,3 डाई ब्रोमो बेंजीन। क्लियर बेटे? एक और सीखें, उसके बाद इसके कॉमन नेम भी देखेंगे हम लोग। कॉमन नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रोमो, ये डबल बॉन्ड दे दी अल्टरनेट, 2 3 4 5 6, राइट। एक ब्रोमीन यहां पर लगा दिया, एक 4 पोजीशन पर लगा दिया। इसको क्या बोलेंगे? 1,4 डाइब्रोमो बेंजीन। अच्छा, आईपीसी ने कहा कि एक और नाम बताया कि वो भी आप लोग जानिए, राइट। वो क्या बताया? यदि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट 1,2 पोजीशन से अटैच हो तो 1,2 के बदले में हम लोग जो लिखे थे अभी, कहा गया? हाँ, 1,2 के बदले में हम लोग ऑर्थो भी लिख सकते हैं, जिसको कि ओ से सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। 1,2 को हटाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं? O डैश डाई ब्रोमो बेंजीन, राइट। फिर सिंपली उसी तरह से आईपीसी क्या करता है? यदि 1 और 3 से कोई सब्स्टिट्यूएंट अटैच है तो 1,3 पोजीशन के बदले आप मेटा भी यूज कर सकते हो, जिसको कि एम से हम लोग सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। एम डैश डाई ब्रोमो बेंजीन, उसी तरह से जब 1 और 4 पोजीशन से अटैच हो तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पारा, पी से पारा, पारा डाई ब्रोमो बेंजीन, पारा डाई ब्रोमो बेंजीन, राइट बेटे? अच्छा, सिमिलरली सिमेट्रिक भी उसी तरह से, जैसे यहां पर ये ब्रोमीन यदि यहां अटैच होगा तब भी ऑर्थो बोलेंगे, ये ब्रोमीन 5 से अटैच होगा तब भी इसको हम लोग मेटा बोलेंगे,
और ये तो कॉमन ही फिर सेम आ जाएगा, ये ध्यान देना है। तो 1-2 पोजीशन से कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच होगा तो 1-2 भी लिख सकते हैं और ऑटो भी लिख सकते हैं। यदि 1-4 से कोई अटैच होता है तो 1,4 के बदले मेटा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर 1-3 से मेटा, 1-4 से अटैच होगा तो पारा, राइट। अब एक डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट यदि यूज करते हैं तब कैसे नेमिंग करेंगे, यहाँ पे वो सारे रूल को फॉलो करना है। मिनिमम पोजीशन, सम मिनिमम होना चाहिए, वो सारे रूल को फॉलो अप करना जो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ भी वो रूल, जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा एग्जांपल हम लोग देखें। एक से डिफरेंट यदि सब्स्टिट्यूएंट रहे, एक ब्रोमीन ले लेते हैं और एक नाइट्रो ले लेते हैं, NO2, ठीक है। नंबरिंग कैसे करना है कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट जो है दोनों का दोनों मिनिमम पोजीशन पे आना चाहिए या सम उसका मिनिमम होना चाहिए, राइट। तो नेमिंग के दो रास्ते हैं, या तो आप इधर से चलो या तो इधर से चलो। अब देखो किधर से चल पे, इधर से यदि चलते हैं 1 2 3 4 5 पे पड़ रहा है। जब इधर से हम काउंटिंग करते हैं 1 2 3 मिनिमम पोजीशन पे पड़ता है, तो हम लोग का नंबरिंग किधर से जाएगा, 1 2 3 4 5 6, यानी लेफ्ट से करेंगे। ये सब जो ध्यान रखने हैं, राइट। अब उसके बाद नंबरिंग जब डिसाइड हो गया, नंबरिंग में मिनिमम सम रूल या मिनिमम पोजीशन के कॉन्सेप्ट को लेना है। फर्स्ट वर्ड से कोई लेना देना नहीं है कि जो फर्स्ट वर्ड पे आएगा, कि फर्स्ट वर्ड लास्ट ऑप्शन, जब दोनों का पोजीशन सेम पे क्लास करेगा तब वो नंबरिंग, वो सबसे लास्ट ऑप्शन अपना है। उसके पहले तक मिनिमम सम का कॉन्सेप्ट है, या दोनों सारे सब्स्टिट्यूएंट मिनिमम पोजीशन पे आना चाहिए, ठीक है। जब नंबरिंग करने के बाद अब नेमिंग में जो, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखते हैं तो इसमें आप क्या देखेंगे, किसको पहले लिखेंगे, ब्रोमो पहले लिखेंगे कि नाइट्रो पहले लिखेंगे। तो रूल क्या कहता है अपना कि जो अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसको पहले लिखेंगे। ये है ब्रोमो और ये है नाइट्रो, तो डेफिनेटली ब्रोमो पहले आ जाएगा। तो ब्रोमो को पोजीशन डाल के नेमिंग इसका लिखेंगे 1 ब्रोमो डैश, फिर 3 नाइट्रो, राइट, और उसके बाद बेंजीन, 3 नाइट्रो बेंजीन। अनदर एग्जांपल देखें बेटे, जैसे फॉर एग्जांपल नेक्स्ट एग्जांपल, Br नाइट्रो NO2 और क्लोरीन। अब इसके नेमिंग को ध्यान से देखें, इसको आप लोग करिए 2 मिनट, इसको करिए, नेमिंग इसका डालिए। सम रूल को ध्यान देते हुए हो गया बेटे, किधर से नंबरिंग करेंगे। अब देखो, यदि यहां से करते हैं फॉर एग्जांपल, सारा ऑप्शन देखेंगे, यदि यहां से करते हैं तो मिनिमम पोजीशन पर नाइट्रो को पहले ध्यान देना होगा, इधर नहीं जा सकते हैं क्योंकि 1 2 3 4 4 पे ब्रोमो चल जाएगा,
इधर चलेंगे 2 पे ही नाइट्रो आ जाएगा, राइट। 1 2 3 4 5 6, पहले पोजीशन लिख लें 1 2 4। अच्छा, यदि नाइट्रो सेलेक्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल नाइट्रो को सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 4 5, राइट। अकॉर्डिंग टू नाइट्रो क्या होगा 1, ठीक है, 2, 5। यदि ब्रोमो को कंसीडर करते हैं तो उसका नंबरिंग डालिए 1 1 2 3 4, 1 2 3, यानी इधर से चलना पड़ेगा 1 2 3 4। तो ब्रोमो को कंसीडर करने पे क्या आ गया अपना 1, 3, 4, यही आया बेटे। हाँ, वो नहीं, अरे फिर से चलो, फिर से देखो, फिर से देखो, रुको, नहीं उससे, अरे उसमें ये नहीं देखना है बेटे, एक मिनट रुक जा। वो रिंग के लिए सिंपली जाएंगे, से रिंग में नंबरिंग देना होगा तब, नो सब्स्टिट्यूएंट, जब कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं होगा तब। जब सब्स्टिट्यूएंट आ गया तो सब्स्टिट्यूएंट मेरा मेन फोकस हो गया कि सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन देना है, राइट। तो जैसे मान लो पहला लिखा मैंने 1 2 4, यानी इसको यदि 1 कंसीडर करते हैं, ऑल ऑप्शन ओपन, सम रूल को यहाँ फॉलो अप करेंगे या देखेंगे सबको मैच करते हैं, पहला कॉलम में, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को। तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरा था क्लोरो, तो क्लोरो को यदि यहाँ पे लेते हैं तो फर्स्ट एज्यूम करके चलें, क्योंकि हिट एंड ट्रायल मेथड है। 1 इधर जा नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट को देखना मिनिमम पोजीशन, 2 गया, 3 4, तो 1 2 4 लिख दिए, राइट। यदि इसको फॉर एग्जांपल 1 पोजीशन देते हैं तो 1 इधर तो नहीं जा सकते क्योंकि 2 3 पे गया, इधर 2 पे मिल जाएगा, तो 1 2 4, उसके बाद 1 2 3 4 5 पे चला गया, इसलिए 1 2 5 लिख दिए। लास्ट फिर देखे ब्रोमो को यदि 1 डालते हैं तब क्या होगा, तो 1 डाले तो इधर से चेक किए तो 1 2 3 4 4 पे जा रहा है। यहां हम डबल बॉन्ड को नहीं देख रहे हैं, हम सब्स्टिट्यूएंट को देख रहे हैं। इधर से चलते हैं तो इधर से 4 आया तो 1 2 3 पे आया, इसलिए ये ऑप्शन लिए 1 3 4। नहीं, उसके लिए तो बेंजीन हम लिख दिए, यहां पर वो कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलना है, वो कॉन्सेप्ट तो भाई आईपीएससी माना नहीं ना। जैसे साइक्लो करके हेक्स करके 1 2 3, वो उसको तो साइक्लो आईपीएससी माना नहीं, वो सारे वो क्या हम बेंजीन मानते हैं बस। डबल बॉन्ड को चक्कर ही हटा दिया, उसको एक्सेप्टेंस नहीं दिया ना वो आईपीएससी, अंडरस्टूड बेटे। तो सारे इसीलिए बेंजीन आ गया। अब जब बेंजीन आ गया तो उसके बाद अब तो सब्स्टिट्यूएंट का खेला देखना है। रिंग में थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट, उस चीज को यदि मानता तब फॉलो अप लेते ना, तो उस चीज को तो फॉलो अप, उसके जगह पे क्या कर दिया बेंजीन मान लिया, वो सारे कॉन्सेप्ट को मैच कंबाइन करके सिंपली बेंजीन बोलना है। तो हम लोग का रूल क्या कहेगा, अब भाई सब्स्टिट्यूएंट को ध्यान देना है पोजीशन के लिए। तो अब ये तीनों ऑप्शन ओपन कर लिए। अब तीनों में देखिए पहला कॉलम में सारे सेम, सेकेंड कॉलम में ये दोनों सेम, ये हो गया आज ज्यादा, इसको कैंसिल क्योंकि मिनिमम देखना है कॉलम बाई। फिर इसमें देखिए 4 5 4, ठीक है, ये तो कैंसिल खत्म ही हो गया, ये दोनों में कंपटीशन आया, ये मिनिमम है नंबर, तो इट मींस दिस वन इज योर करेक्ट, दिस वन इज योर करेक्ट। चाहे सम भी कैलकुलेट कीजिएगा तो मिनिमम सम यही आएगा, राइट। तो मेरे अकॉर्डिंग क्या हो गया 1 2, ये आपका नंबरिंग फाइनल हो गया, ये नंबरिंग फाइनल हो गया। 1 2 3 4 5 6 क्लियर हो गया नंबरिंग का कॉन्सेप्ट। अब नेमिंग आराम से कर लें। ये क्या हो गया क्लोरो, ये नाइट्रो और ये ब्रोमो। तो ये क्लोरो, ये हो गया नाइट्रो और दिस वन इज योर ब्रोमो। अब अल्फाबेट में पहले कौन आ गया बी, तो पहले बी को असाइन कर लेंगे। तो 5 डैश ब्रोमो, ब्रोमो बी बी ना, हाँ 4 सॉरी 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, उसके बाद 1 क्लोरो, 2 नाइट्रो,
नाइट्रोबेंजीन। क्लियर हो गया? तो यहां पर क्या देखें हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट यदि दिया रहेगा, एक से डिफरेंट देता है, तो सारे ऑप्शन जो सम रूल हम लोग पढ़े हुए उस रूल को यहां फॉलो अप करेंगे। ठीक, ओके, डन। आगे बढ़े अब नेक्स्ट। उसके बाद देखें दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर हम लोग हेलोजन वाला या नाइट्रो वाला को देखें सब्स्टिट्यूएंट रखने पर नेमिंग कैसे करते हैं। अब बार बार सब्स्टिट्यूएंट को बदल बदल के नेमिंग देखेंगे, जहां जरूरत होगा वहां पर कॉमन नेम भी हम लोग सीखेंगे, राइट। अब जैसे मान लो सब्स्टिट्यूएंट ऑफ मिथाइल दे दें, सब्स्टिट्यूएंट यदि मिथाइल दे दें, फॉर एग्जांपल CH3, ठीक। अब मिथाइल दे देंगे, तब इसका नेमिंग कैसे लिखेंगे हम लोग, कैसे वहां लिखते थे मिथाइल वाला, जैसे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट इस तरह, तो मिथाइल, मिथाइल बेंजीन। यदि C2H5 रहेगा तो इथाइल बेंजीन, राइट। तो यहां पर इसका नेमिंग क्या हो गया, मिथाइल बेंजीन। C2H5 रहेगा तो इथाइल बेंजीन लिखेंगे, जैसा रहे। अच्छा, इसका कॉमन नेम क्या है, टोलुइन, वो ध्यान देना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसका कॉमन नेम क्या है, टोलुइन, टोलुइन, कॉमन नेम को ध्यान देना है, टोलुइन, राइट बेटे। नेक्स्ट उसी तरह से देखें, एक से ज्यादा अब मिथाइल ग्रुप रहेगा तब कैसे लिखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर CH3 डाल दिया मैंने, ठीक। तो या तो नंबरिंग से भी लिख सकते हैं और ऑटो, दोनों सीखेंगे, ठीक है। तो नंबरिंग पहले डालें 1 2 3 4 5 6, तो 1,2 1,2 दो है डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन, डाई मिथाइल बेंजीन। और क्या देख रहे हैं कि 1 2 पे यदि कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अटैच रहता है, नंबरिंग हटा के हम लोग ऑटो भी लिख सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट O ऑटो डाई मिथाइल बेंजीन, ऑटो डाई मिथाइल बेंजीन। क्लियर बेटे, समझ में आ गया? उसी तरह से मान लो फॉर एग्जांपल, और यदि CH3 यहां पर डाल लेंगे तब 3 पोजीशन पर, तो 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, और 1,3 को और क्या ले सकते हैं, पारा, हाँ सॉरी मेटा, M डाई मिथाइल बेंजीन। यदि 4th पोजीशन पर आ जाएगा तो 1,4 की जगह पर पारा लिख देंगे। ये चीजें हम लोग को ध्यान देना है, ठीक है। अब आगे बढ़े हम लोग नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट, तो मिथाइल का क्लियर हो गया। मिथाइल रहेगा तो अल्काइल बेंजीन, कोई भी रहे अल्काइल बेंजीन हम लोग लिखेंगे। अल्काइल मिथाइल रहे, इथाइल रहे, प्रोपाइल रहे, जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। यदि सिंपली मिथाइल अटैच रहेगा, एक मिथाइल रहेगा, टोलुइन उसको बोलते हैं, कॉमन नेम। कभी कभी कॉमन नेम इंपॉर्टेंट, जहां जहां इंपॉर्टेंट है उसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब OH ग्रुप यदि अटैच करें तब, OH ग्रुप अटैच करें तब हम लोग क्या पढ़े हैं IUPAC के लिए अकॉर्डिंग, सेकेंडरी इसका सफिक्स क्या है, OH अल्कोहल है, ऑल। सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल। तो वो सब भी ध्यान रखते हुए भी गलतियां जो होगी उसको भी रिपीट करना है, प्लस सीखना भी है कि नया रूल क्या कह रहा है। बेंजीन रिंग हो गया, राइट। अब इससे नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट हमने अल्कोहल ले लिया। रूल क्या कहता है, रूल के जो हम लोग नॉलेज है उसको पहले देखें। अकॉर्डिंग टू रूल के हिसाब से अल्कोहल जब रहता है तो सेकेंडरी सफिक्स क्या क्या हम लोग पढ़ते हैं, ऑल, ऑल लगाते हैं, राइट। अच्छा, यदि ये प्रीफिक्स कभी हो जाता है तो हाइड्रोक्सी, दोनों याद रखना है, हाइड्रोक्सी भी हो जाता है, राइट। तो अकॉर्डिंग जो जहां नॉलेज है उसके हिसाब से यदि चलें तो क्या होना जाना चाहिए था, बेंजीन, ठीक है, 1 ऑल। रूल के अकॉर्डिंग अपना जो नॉलेज है उसके हिसाब से बेंजीन 1 को यहां से उड़ा देंगे। लेकिन इसको मोस्टली अकॉर्डिंग टू IUPAC क्या है, ये मान नहीं रहा है, तो इसको क्या मान रहा है, फिनॉल। तो हम लोग फिनॉल को याद रखेंगे, इसको क्या है, इसका फिनॉल, राइट।
फिनॉल से आईपीसी इसको एक्सेप्टेंस दे रहा है, इसलिए हम लोग इसको फिनॉल मानेंगे। थोड़ा यहाँ याद रखना पड़ेगा, बेंजीन में कॉमन रूल नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो जब सब्स्टिट्यूएंट OH रहेगा तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, फिनॉल। एक से ज्यादा रहेगा तो रूल वही, मान लो 2OH रहता, राइट, तो इसको क्या पढ़ सकते थे, ऑर्थो। ऑर्थो भी अब सीख ले, हम लोग जान गए हैं ऑर्थो। उसके बाद 2H है तो डाइफिनाइल, 2H है तो डाइफिनाइल, राइट, ठीक है, या 1,2 भी लिख सकते हैं। क्लियर। तो यदि OH ग्रुप रहेगा तो हमें क्या लिखना होगा, फिनॉल। नेक्स्ट उसी तरह से देखें, जब CHO रहे तब सारे सब्स्टिट्यूएंट जो जो पढ़ चुके हैं सारे को लगाकर देखेंगे रिंग में क्या उसका नेमिंग पड़ता है। नेक्स्ट OH, COH का देखें, CHO कहने का मतलब एल्डिहाइड, CHO कहने का मतलब एल्डिहाइड है। कौन सा है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी है, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप भी है, राइट, ये भी ध्यान रखना है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू आईपीएसी हम लोग क्या जानते हैं, एल्डिहाइड है अल, सेकेंडरी सफिक्स इसका क्या है, अल, सेकेंडरी सफिक्स अल है। तो रूल के हिसाब से क्या हो जाना चाहिए था, बेंजीन 1 अल, लेकिन इसको आईपीएसी नहीं मान रहा है। क्या कहता है, आप इसको बेंजल डिहाइड बोलिए, क्या बोलता है इसको, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। आपको क्या एक्सेप्ट करना है, यहां पर मानना है बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड याद रखना होगा। तो हम लोग क्या देखें, अल्कोहल रहेगा तो फिनॉल, ठीक है, CHO रहेगा तो बेंजल डिहाइड मानेंगे, ठीक, CH3 रहेगा तो टॉलिन, कॉमन नेम जानते हैं, उसमें तो नो प्रॉब्लम, मिथाइल बेंजीन उसमें समस्या नहीं है। समस्या कहां पर आया अपना, अल्कोहल के समय ध्यान रखना, फिनॉल रहेगा, एल्डिहाइड रहेगा तो बेंजल डिहाइड रहेगा, ठीक है। उसके बाद 1 2 वो सब तो कॉमन, वो सारे कर लेंगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लें। पहले नेमिंग देख लें, डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट को रखकर क्या नेमिंग पड़ता है। नेक्स्ट उसके बाद देखे बेटे अपना ईस्टर, नेक्स्ट ईस्टर, ईस्टर से पहले, अच्छा कीटोन, ईस्टर के पहले कीटोन को देख लें तब। COOCH3 यही है। तो हम लोग क्या पढ़े हैं, जो पढ़े हैं पहले उसके हिसाब से चलें। दोनों साइड जैसे जनरली जैसे C2H5 COOCH3, तो हम लोग क्या बोलते थे, मिथाइल इथाइल, ये यदि कॉमन नेम में भी मिथाइल इथाइल कीटोन बोलते थे, कॉमन नेम में भी मिथाइल इथाइल कीटोन बोलते थे। नंबरिंग देना होगा तो 1 2 इधर से ही सिंपली जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, राइट। तो अपना 2 पोजीशन तो वो तो जानते हैं, उसको रिपीट नहीं करेंगे अभी। अब यहां पर ध्यान दें, यहां भी क्या है, मेन फंक्शन तो यही है अपना फंक्शनल ग्रुप, मेन फंक्शनल ग्रुप यही है। जो नॉलेज है, नॉलेज के अकॉर्डिंग पहले चले हम लोग क्या हो सकता है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो अपना यही है। तो नंबरिंग 1 CO और ये 2 हो गया, मेन ब्रांच तो यही हो गया। यहां पर बेंजीन क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू आईपीएसी ने सब्स्टिट्यूएंट जैसा ही काम कर रहा है। और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम अभी क्या पढ़े हैं हम लोग, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है अपना, फिनाइल। OH वाला में फिनॉल है, और C6H6 में से एक H उड़ गया तो फिनाइल। C6H6 से यदि C6H5 हो गया तो इसका क्या नाम है, फिनाइल, फिनाइल। तो रूल के हिसाब से क्या हो गया, 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, ठीक है। उसके बाद 1 पे ही आपका मिथाइल भी है, तो 1 फिनाइल, मिथाइल, मिथाइल बेंजीन बोल सकते हैं, ठीक है। 1 फिनाइल मिथाइल
मिथाइल, सॉरी 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 सॉरी, एक बार देख लें दो। हाँ, 1 फिनाइल मिथाइल दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गए। फिर उसके बाद अपना क्या आ जाएगा, नेक्स्ट ये 1 पे ही है, 1 डैश ONE, ONE जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, इसको नहीं भी लिख सकते हैं, फिनाइल मिथाइल 1 डैश ओन, ये जो नॉलेज के अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं। आईपीएसी क्या करता है, एस्टोफिनोन, एस्टोफिनोन इसको मानता है। आईपीएसी इसको क्या मान रहा है, थोड़ा याद करना पड़ेगा बेटे इसमें, एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। ठीक है, चलें रिवाइज कर लें। अल्कोहल जब रहेगा तब उसको हम लोग क्या माने, फिनॉल। ठीक है, एल्डिहाइड रहेगा तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, कीटोन रहेगा तो एस्टोफिनोन। एक एच हटा देंगे C6H6 में से तो फिनाइल बन जाएगा। ये सारे चीजें को हम लोग को याद रखना है। नेक्स्ट उसके बाद देखें, सनाइड वाला ग्रुप को अटैच कर लें। सनाइड वाला ग्रुप को देख लें, नेमिंग कैसे पड़ेगा। नेक्स्ट, यदि सनाइड रहेगा तब ठीक है, जो रूल है रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, रूल के अकॉर्डिंग क्या चलेंगे, तो बेंजोनाट्राइल, बेंजोनाट्राइल, बेंजोनाट्राइल यही पड़े हुए हैं, इसका सेकेंडरी सफिक्स नाइट्राइल है। अच्छा, दूसरा चीज, एक चीज और याद ध्यान रखना है कि जितने न ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप हैं उसका भी नेमिंग हम लोग पढ़े थे, जिसमें कार्बन की काउंटिंग नहीं करते हैं तो कार्बो लगाते थे, कार्बोक्सिलिक लगाते थे, तो वो सारे रूल को भी कभी कभी ऐसे तो पैटर्न है नहीं, लेकिन नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से कभी बाई चांस दे दिया तो आपको नॉलेज होना चाहिए। ये भी क्या है, आपका टर्मिनेटिंग ग्रुप है। टर्मिनेटिंग ग्रुप में इसमें हम लोग क्या, इसमें भी पढ़े थे हम लोग कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बेंजीन। इसमें यदि इसके कार्बन को काउंटिंग नहीं करते तो पहले इसका नाम लिख देंगे, बेंजीन। ठीक है, बेंजीन। काउंटिंग जिसका नहीं हुआ तो कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। ठीक है बेटे, इस तरह से इसका लिख सकते हैं हम लोग नेमिंग। तो नाइट्राइल फंक्शनल ग्रुप हो गया। अपना कौन कौन सा कंप्लीट होते जा रहा है, फर्स्ट OH, OH के लिए हम लोग क्या देखे, फिनॉल, यही था ना बेटे। जब दूसरा देखे CHO रहेगा तो बेंजल्डिहाइड, CHO रहेगा तो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, थर्ड उसके बाद हम लोग क्या देखे, बेंजल्डिहाइड के बाद अपना आ गया था कीटोन वाला। कीटोन यदि अटैच रहेगा तो एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन। अच्छा, फिर नाइट्राइल ग्रुप देखे, नाइट्राइल ग्रुप रहेगा तो बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। ठीक, इतना कंप्लीट हो गया अपना। और C6H5 रहेगा तो फिनाइल, C6H5 रहेगा तो फिनाइल। अब नेक्स्ट उसके बाद आ जाए हम लोग एसिड वाला में। एसिड के लिए COOH यदि अटैच रहे तब COOH। ठीक है, रूल के हिसाब से चलें। सेकेंडरी सफिक्स जो हम लोग पढ़े हैं ओइक एसिड होता है, सेकेंडरी सफिक्स इसका डबल बॉन्ड दे दें, ओइक एसिड हम लोग पढ़ते हैं, सेकेंडरी सफिक्स जो है। ठीक है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 नंबर डाल दिए। ठीक, अकॉर्डिंग टू रूल क्या हो गया, ये तो बेंजीन हो गया। ठीक है, पहले जो रूल के हिसाब से चल रहे, बेंजीन 1 डैश ओइक एसिड, ओइक एसिड। ठीक है, अच्छा, और आईपीसी क्या बोलता है करने के लिए, बेंजोइक पढ़िए। आईपीसी क्या करता है नेमिंग, इसको मत मानिए, बेंजोइक एसिड। तो यदि यहां पर लिखते हैं पांचवा जो COOH रहे तो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड।
क्लियर हो गया, राइट। अच्छा, यदि इसका कार्बन काउंट नहीं, यहां भी ये भी कैसा है आपका टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड इसको बोलते हैं हम लोग, राइट। तो इसको और क्या नेमिंग हो सकता है, अदर ऑप्शंस जो भी वो भी करेक्ट है। तो पहले तो बेंजीन लिख लेंगे, कार्बन काउंटिंग नहीं हो रहा है, बेंजीन, और ये क्या हो जाए कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है बेटे। जब आपका इस कार्बन काउंटिंग में नहीं आ रहा है यहां पर, तब इसको लिख देंगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर हो गया, ठीक है। तो बेंजीन इसका COOH का भी देख लिए, बेंजोइक एसिड होगा। नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद एमाइड वाला देख लें। एमाइड कहने का मतलब COONH2, COONH2, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आईपीएसी नेम हम लोग क्या इसका जानते थे, वाइल, OYL लगाते थे, OYL, सेकेंडरी सफिक्स क्या होता था इसका, OYL एसिड, OYL एसिड, ठीक है बेटे, यही नेमिंग था सेकेंडरी सफिक्स। अच्छा, तो रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, बेंजीन 1-वाइल एसिड। अब आईपीसी क्या कर रहा है इसको, क्या आप मानिएगा, यहां पर ये इसका एमीन का है बेंजा एमाइड, अकॉर्डिंग टू आईपीसी ने बेंजा एमाइड। तो एमाइड एसिड रहेगा तब नेमिंग क्या होगा, बेंजा एमाइड, इसको भी ऐड कर लें। अब 6 नंबर यदि एमाइड रहेगा तो व्हाट यू कैन राइट, बेंजा एमाइड, क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद स्टर वाला बच गया है, स्टर वाला बच गया, NH2 की जगह पर OCH3, NH2 की जगह पर OCH3 डालना। अब क्या पढ़ते थे अकॉर्डिंग की आईपीएसी ने, अल्कोक्सी अल्कोनोएट, अल्कोक्सी जो ऑक्सीजन से जुड़ा रहता था उसको हम लोग अल्कोक्सी बोलते थे, और उसके बाद CO से जो अटैच रहता था अल्कोनोएट बोलते थे, OH लगाते थे। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पर आपका क्या है, इसका स्टर वाले के लिए अकॉर्डिंग टू रूल मिथाइल बेंजोएट पढ़िएगा, अकॉर्डिंग टू रूल ये मिथाइल और ये बेंजोएट हो गया, बेंजोएट। तो इसमें ज्यादा समस्या नहीं है, इसमें अलग कुछ है नहीं, सेम वही वाला मिथाइल। हाँ, ये अल्कोक्सी नहीं आया ना, हाँ वहां भी तो नहीं आता था, वहां भी अल्काइल अल्कोनोएट था। हाँ, ध्यान क्या देना है कि ये जब फंक्शनल ग्रुप आता है स्टर वाला, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो O से कनेक्टेड रहेगा, मान लो एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट रहते फॉर एग्जांपल, तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखते हैं हम लोग, लेकिन जब आपका स्टर रहेगा तो O से जो कनेक्टेड रहेगा मिथाइल इथाइल उसको सबसे पहले लिख देंगे, तब बाकी सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। जब स्टर रहेगा तो व्हाट यू कैन सिंसियरिटी क्या ध्यान देना है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेगा अल्काइल ग्रुप, पहले उसको मान लो यहां पर फॉर एग्जांपल Br भी दे देता, राइट। तो नेमिंग कैसे लिखेंगे, अब ये नहीं लिखेंगे 3 ब्रोमो मिथाइल बेंजोएट, आपको क्या लिखना पड़ेगा, जो भी यहां पर ऑक्सीजन से कनेक्टेड होगा फर्स्ट उसको लिखिए मिथाइल डैश 3 ब्रोमो बेंजोएट लाइक दैट। तो एक से ज्यादा यदि फंक्शनल ग्रुप रहते हैं तो ध्यान यही देना है, ये मिस्टेक होता है, जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड रहेगा उसको सबसे शुरू में फर्स्ट में ही लिखेंगे, और उसके बाद सारे जितने सब्स्टिट्यूएंट रहेंगे उसको लिखकर उसका नेमिंग कर देंगे, यदि इसकी प्रायोरिटी हाई रहती है तो। यदि इसकी प्रायोरिटी जितने फंक्शनल ग्रुप दिए हैं उसमें हाई है तो मेन फंक्शनल ग्रुप, जिसको कि हम लोग पढ़ते मल्टी फंक्शन में, एक पॉली फंक्शन में हम लोग क्या पढ़ते
किसी एक को आपको देखना होगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, राइट। आगे चलें अब बेटे, तो ईस्टर में भी क्लियर। ईस्टर में हम लोग क्या देखना है, ऑक्सीजन से जो कनेक्टर रहेगा उसको मिथाइल अल्काइल कर लेंगे और उसके बाद बेंजोएट कर लेंगे। और कौन सा इसमें अब बच गया अपना, ईथर, ईथर वाला बच गया अभी, ठीक है। नेक्स्ट ईथर, ईथर का हम लोग कैसे पढ़ते थे, ईथर वाला क्या करते थे, उसमें अल्कोक्सी आता था, हाँ अल्कोक्सी अल्केन, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल C2H5OCH3, कम जो नंबर कार्बन वाला रहता था उसको ऑक्सी बोलते थे। जैसे यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, मिथॉक्सी इथेन, मिथॉक्सी इथेन। अब यदि बेंजीन रिंग में रहेगा तब इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ बेंजीन रिंग में भी हाँ फिनाइल कर लेते हैं, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, डबल बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दिए, यहाँ पर मान लो फॉर एग्जांपल C2H5 डाल दिए। तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर इथाइल, एक H कम हो गया, ये कैसे, इसको इस तरह से भी आप समझ सकते हो, छोटा इसको बना दो, ये बना दिए, ये रिंग डाल दिए OC2H5 लाइक दैट। तो ये क्या हो गया, आपका मिथाइल हो गया। और ये क्या हो गया, ये फिनाइल हो गया, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये कॉमन नेम, मिथाइल मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर, ये आ गया कॉमन नेम, कोई दिक्कत नहीं। आईपीसी में भी कोई खास नहीं, कॉमन नेम ही इसमें मिथाइल। हाँ आईपीसी में कैसे करेंगे, रूल के अकॉर्डिंग, इथाइल ये ऑक्सीजन है, इथॉक्सी, इथॉक्सी राइट, इथॉक्सी मीथेन, इथॉक्सी ये सॉरी बेंजीन है ना, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। जैसे यहां पर हम लोग करते थे मिथॉक्सी इथेन अल्केन, उसी तरह से यहां क्या हो जाएगा, C2H5 है तो इथॉक्सी बेंजीन। कॉमन नेम कैसे कर लेंगे, कॉमन नेम तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये आपका इथाइल हो गया और ये हो गया फिनाइल, इथाइल फिनाइल ईथर, इथाइल फिनाइल ईथर, ये कॉमन नेम हो गया। और कोई बच गया अमीन, अमीन वाला बचा हुआ भी, NH2 रहे तब क्या करेंगे नेमी, NH2 रहेगा तब NH2 रहने पर व्हाट यू कैन, वहां पर अमीन यूज करते थे, अमीन यूज करते थे ना। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल C2H5NH2 रहता, तो हम लोग क्या करते, इथाइल एमीन, यही था ना बेटे, राइट, कोई अलग तो नहीं था, इथाइल एमीन। और यहां पे क्या करेंगे, बेंजीन 1- एमीन, बेंजीन 1- एमीन, ठीक है। तो ये सारे ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो गए। पहले OH से स्टार्ट किए, फिनॉल, फिनॉल लिखेंगे OH के लिए, CHO के लिए बेंजल्डिहाइड रिवाइज, फिर कीटोन रहेगा तो एस्टोफिनोन, फिर उसके बाद आपका नाइट्राइल ग्रुप रहेगा तो बेंजीन नाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल, कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा तो बेंजोइक एसिड, उसके बाद नेक्स्ट आपका एमाइड ग्रुप रहेगा तो बेंजा एमाइड, फिर उसके बाद ईस्टर रहेगा तो ईस्टर में हम लोग क्या देखे बेटे, ईस्टर में पहले मिथाइल जो भी रहेगा, यदि मिथाइल इथाइल रहेगा, मिथाइल इथाइल, उसके बाद बेंजीन रहेगा, बेंजोएट कर देंगे, ओएट लगता है, नो समस्या। अच्छा उसके बाद ईथर वाला में अभी कंप्लीट कर चुके, एमीन रहेगा तो कंप्लीट। तो ये हो गया कंप्लीट, कैसे रफली अपना नॉलेज कि यदि डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच करते हैं तो नेमिंग कैसे करेंगे। अब चलें कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लें, एक से ज्यादा। अच्छा एक चीज अमीन, इसी को एनिलीन भी बोलते हैं, एनिलीन इज इंपॉर्टेंट, इसको हम लोग कॉमन नेम में एनिलीन बोलते हैं। ध्यान देना है, यदि CH3 अटैच होगा बेंजीन से सिंपली टॉलिन, वो वहां पर ध्यान देना है। एनिलीन, ये सब जो हम लोग भूल जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन पूछता भी है, राइट। चलो अब आगे करें बेटे प्रैक्टिस।
अब चलो जो सीख चुके हैं उसी को जस्ट प्रैक्टिस करके रिवाइज कर ले एक बार। डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप। COOH नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा? बेंजीन। बेंजीन नंबरिंग में लिखेंगे तो बेंजीन डैश 1,3 डाई। इसमें क्या लिखते थे? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड लिखते थे ना। हाँ, तो कैसे इसके नेमिंग हो जाएगा अपना? बेंजो। बेंजो पहले लिख दी, उसके बाद ओइक लिखना है। तो ओइक कहां कहां पर है देख ले। डैश 1,3 दो है डाई ओइक। डाई ओइक यहां ये भी देखना रिपीट हो रहा है। ये नहीं, डाई को तो मानते ही नहीं हम लोग, डाई को मानते ही नहीं। अच्छा, दूसरे तरह से और कैसे लिख सकते हैं? बेंजो 1,3 को मेटा, 1,3 को मेटा, मेटा डाई ओइक, मेटा डाई ओइक। क्लियर बेटे? अल्कोहल रहेगा तो उसी तरह से बेंजीन 1 डैश, यदि मान लो 1,3 और अल्कोहल के लिए हम लोग क्या यूज किए थे? अल्कोहल के लिए क्या था आपका? फिनॉल। फिनॉल, फिनॉल यूज किए थे ना। अच्छा, इसमें दोनों 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 तरीके से भी लिख सकते हैं। जब फिनॉल भी यूज कहेंगे दे दे तो दोनों ऑप्शन लिखिएगा। जैसे मान लो इसके जब OH दे दे फॉर एग्जाम्पल, क्या बेटे बोलो? ठीक है। यदि OH रहे तब वो मुझे जो लग रहा है कि एक फंक्शनल ग्रुप के लिए ही फिनॉल रहेगा। एक फंक्शनल ग्रुप के लिए रहेगा सिर्फ। एक से ज्यादा रहने पे अकॉर्डिंग टू रूल आ जाना पड़ेगा। एक से ज्यादा रहने पे अकॉर्डिंग टू रूल। यदि सिर्फ एक रहेगा OH किसी पोजीशन पर तो फिनॉल, राइट। उसी तरह से एक CHO रहेगा तो बेंजल्डिहाइड, राइट। और बाकी सारा एक से ज्यादा रहने पे अकॉर्डिंग टू IPAC नेम। एक CHO रहेगा तो बेंजोइक, राइट। तो पिछला वाला में COOH वाला में भी चेंज करना होगा। बेंजीन, बेंजीन 1 डैश 1,3 पे था ना, 1,3 डाई ओइक, डाई ओइक। एक से ज्यादा रहने पे हम लोग समस्या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी उसमें हम लोग नॉलेज हो चुका है। अब यहां पर एक से ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे? ये हो गया बेंजीन, बेंजीन डैश 1,3 लिखिए या मेटा लिखिए बराबर मेटा डैश डाई ऑल, डाई ऑल, डाई ऑल। ठीक है बेटे? उसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप और डाल के देखें हम लोग। COOH और एक डाल लें हम लोग इसको जगह पर, हाँ CHO डाल लें, एक Br डाल लें, लाइक दैट। ठीक है, मल्टी फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसमें मेन फंक्शन क्या होगा? जो पढ़े थे वो ध्यान रखना है। एसिड सबसे ऊपर का देखो, वो सब वो याद रखिएगा। तो मैं याद रखता हूँ एसिड को ऊपर रखना है, उसको सियाका वाला मैं याद रखता हूँ। ठीक, तो मेन फंक्शनल ग्रुप यहाँ पर COOH है तो इसको नंबर 1 डालना होगा, नंबर 1 डालना होगा। अब देखना होगा मिनिमम पोजीशन। इधर से डालें 1 2 3 4 5, बात तो इधर से डालें 1 2 3। ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट तो उसके बाद तो सेम ही है। सब्स्टिट्यूएंट का कोई भी रहा है फंक्शनल ग्रुप, पावर सबका सेम हो गया। तब पावर यदि सेम हो गया, दोनों सेम पोजीशन पे पड़ रहे हैं, तब क्या देखना पड़ेगा? अल्फाबेट, लास्ट ट्रायल। अल्फा में ये क्या है? फॉर्माइल, ये पढ़े ना। यदि ये मेन फंक्शन हो गया तो बाकी जो सब्स्टिट्यूएंट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? इसका प्रीफिक्स आपको याद रखना, जो पढ़ चुके हैं। इसका प्रीफिक्स ये क्या है? फॉर्माइल, और ये ब्रोमो। अब ये दोनों में भी पहले आ रहा है तो इसलिए नंबरिंग किधर चला गया? अपना इधर जाएगा।
तो 1 2 3 4 5 6, राइट। अब नेमिंग कर ले, अब नाम लिखते हैं सिंपली, ठीक है। अपना क्या हो गया, 3 ब्रोमो, 3 ब्रोमो डैश 5 डैश फॉर्माइल बेंजीन 1 डैश ओइक, राइट बेटे, बेंजीन 1 डैश ओइक, बेंजीन 1 डैश ओइक एसिड। 1 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। आगे और देखिए हम लोग मल्टीफंक्शनल ग्रुप में, COO एमाइड वाला ले लें, NH2, दूसरा ये पहले तो डबल बॉन्ड डाल दो, एमाइड हो गया, उसके बाद एसिड C डबल बॉन्ड OCl, ठीक। उसके बाद एक क्लोरो जोड़ दिए यहाँ, और यहाँ पर CHO, और यहाँ पर OH डालिए, सारा इंक्लूड कर दिया मैं, ठीक है। तो यहाँ पर अपना मेन बॉस कौन हो गया, एमाइड वाला, ठीक है। COOH के बाद एमाइड आता है, ठीक है। उसके बाद आपका COCl जो हाइड्रोजन वाला ग्रुप रहता है, उसका क्या नाम है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स हेलो, जो ये COCl का, हाँ, हेलो फॉर्माइल, तो यहाँ Cl है तो क्लोरोफॉर्माइल। मेन बॉस मेरा ये हो गया, तो नंबरिंग 1 डाल दिए। अब इसका देख लें सारे का प्रीफिक्स क्या है, नेमिंग पहले वो देख लें। COCl का हो गया क्लोरोफॉर्माइल, ठीक, ये तो क्लोरो हो गया। ये CHO का फॉर्माइल, फॉर्माइल, अच्छा, OH हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है ना बेटे, हाइड्रोक्सी। अब मिनिमम पोजीशन देखना है, कौन पड़ेगा, इधर से जाने पे 1 2 3 पे जा, ये बाकी सारे का पावर सेम। अब हमें ये नहीं देना कौन है, सब एक ही आगे सब्स्टिट्यूट हो गए, सब्स्टिट्यूट है सारे का पावर, तो नंबरिंग इधर से ही जाना पड़ेगा। मिनिमम पोजीशन 2 पे OH मिल जा रहा है। अब ये नहीं देखना है कि ये सीनियरिटी कौन है, इसको आप डजंट माइंड, उसको लेना है सब, एवरीवन आर इक्वल पोजीशन, इक्वल पावर। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब चले नेमिंग लिखना है। अच्छा, इस फंक्शनल ग्रुप पे एमाइड रहेगा तो नेमिंग क्या आएगा, व्हाट इज द नेमिंग, एमाइड, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एमाइड वाला को, हाँ, एमाइड सिंपली रहेगा, ठीक है, 1 डैश करके। हाँ चलो, अब देखिए अल्फाबेट में पहले कौन है, इधर क्लोरो CH AbCHLO क्लोरो, उसके बाद फॉर्माइल, क्लोरो तो यानी यही पहले, ये उसके पहले, और फॉर्माइल हाइड्रो, यही पहले आ रहा है। तो इसको क्या लिखेंगे, 4 डैश क्लोरो, उसके बाद फिर ये 5 वाला आ गया, 5 डैश क्लोरो फॉर्माइल, अब उसके बाद फॉर्माइल फिर आ गया, ठीक है, 3 डैश फॉर्माइल, हाँ, 2 हाइड्रोक्सी, वेरी गुड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजीन, हाँ गुड, बेंजीन 1 डैश एमाइड। अब ये लिख दिए तो हम सारा हम लोग लिख सकते हैं, इसमें सारे ऑलमोस्ट इंक्लूड कर लिए। तो इस तरह से बेंजीन रिंग का भी अपना नोमेनक्लेचर कंप्लीट हो गया, राइट। अब उसमें अब ऑलमोस्ट लगता है आइसोमेरिज्म हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, लगभग कंप्लीट हो गया। एक स्पाइरो वाला रहता है, वो कभी भी इसको 5-10 मिनट का चीज उसको कर देंगे। नेक्स्ट में हम लोग आइसोमेरिज्म को स्टार्ट कर दें, आप लोग उसको एक बार सारे को रीड आउट कर लीजिए, ठीक है बेटे। आज यहीं रहने देते हैं।